आपकी समझ में आई। और हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट को बेहतर तरीके से कर लेते हैं, क्या क्या यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से संभावना बन सकती है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से समझेंगे। हर एक सवाल के साथ बेसिक क्या बन सकता है, कुछ भी क्या बन सकता है, वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे कि ये पूर्व डायरेक्शन होता है, यहां पर पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण हमेशा नीचे होता है। अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो मैं इसे उत्तर पूर्व बोल रहा हूंगा। ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, देन ये दक्षिण पूर्व होगा। ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में है, और यहां पर कह रहा है कि उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में। डायरेक्शन सभी प्यारे बच्चों को पता होने चाहिए बेहतर तरीके से। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर कह रहा है सक्षम दक्षिण दिशा में देख रहा है। दक्षिण दिशा में देखने का मतलब होगा कि सक्षम का मुंह इस तरीके से होगा। इस बात से आप सहमत करते हैं? अब ध्यान से समझो, यहां पर ये कई बार क्लॉकवाइज घूमेगा, कई बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कई बार कितने डिग्री, कई बार कितने डिग्री, वो मैं बताता चलूंगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो क्लॉकवाइज मतलब घुमाएंगे 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना हमारा। हमें जल्दी से क्या करना है, हमें एक साइड क्लॉकवाइज लिख देना है, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लिख देना है। ठीक है, जैसे ही मैं लिखूंगा तो इसने कहा है कि वह घड़ी की दिशा में 135, तो मैं क्लॉकवाइज 135 लिख दूंगा, कोई दिक्कत? कह रहा है कि फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। फिर उसने कहा है कि घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, तो मैंने कहा क्लॉकवाइज की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। अंत में दोबारा से घड़ी की विपरीत दिशा में 45, तो एंटी क्लॉकवाइज 45। मैंने कहा कि ये बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ किया थोड़ा ही है, क्लॉकवाइज अलग रखा है, एंटी क्लॉकवाइज अलग, जो जहां था वहां पे रख दिया है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि जो वैल्यू बराबर है ना दोनों साइड, उसे आप लोग काट दो। तो जैसे ही आपने यहां पर चेक किया तो इस 135 से ये 135 खत्म हो गया। लेकिन आप ये गलती मत करना कि 90 से 180 दो बार काट दूंगा भैया जी, नहीं। अगर वैल्यू एक जैसी है तो आप काटेंगे, वैल्यू एक जैसी नहीं है आप नहीं काटेंगे। यहां पर ये वैल्यू 180 बचती है प्यारे बच्चे, यहां पर 135 बचती है। अब आप मुझे ये बताओ कि ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो आप सीधा सीधा कहें भैया 180 ज्यादा है, तो ज्यादा वैल्यू क्लॉकवाइज की है। कितनी ज्यादा है? 135 से 180 45 ज्यादा है। बेटा आप इस मान को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जहां भी ये शुरू में था वहां से आप इसे क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो, तो इसे क्लॉकवाइज 45 घुमाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? दक्षिण पश्चिम पर, और यही आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, दक्षिण पश्चिम की बात करता हूं तो दक्षिण पश्चिम पहले ही ऑप्शन पर रखा हुआ है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलेंगे हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दूंगा, प्रैक्टिस साथ के साथ कराऊंगा, और इसके बाद आज के बाद डायरेक्शन को तुम कभी भी अलग से नहीं पढ़ोगे, सिटिंग अरेंजमेंट को तुम अलग से नहीं पढ़ोगे। जो क्वेश्चन मैं जिस टॉपिक से कराता जाऊंगा उनको आपको अलग से फिर नहीं पढ़ना है, बस कभी प्रैक्टिस सेट में आ रहा है तो लगा लेना है। इसके अलावा आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हर एक चीज को बेस्ट अप्रोच के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर पूर्व होता है, यहां पर पश्चिम होता है। प्यारे गुड्डा बात करते हैं तो ऊपर उत्तर है और सबसे नीचे दक्षिण है। यहां पर हमने समझा कि यार ये वैल्यू उत्तर पूर्व, भाई बीच वाली इन दोनों से मिलकर ही तो आती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी। मेरे प्यारे वीर, मैंने यहां पर कहा कि ये वैल्यू दक्षिण पश्चिम हो गई। मेरे प्यारे गुड्डा जी, मैंने कहा ये वैल्यू उत्तर पश्चिम हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तुमको बढ़िया तरीके से पता होनी ही चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पर कह रहा है मोह